दोस्तों फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, वीटो पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से एक फ़ायदा होगा कि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं। लोकसभा जो होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 552 मेंबर क्या होते हैं, टोटल मेंबर 552 होते हैं लोकसभा में। और इसमें से क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट बाई किस है, एंग्लो इंडियन होते हैं, जो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, इनका चुनाव किया जाता है। कैसे होते हैं एंग्लो इंडियन, क्या होते हैं एंग्लो यानी कि आंग्ल भारतीय, मतलब क्या हो, दूसरे देश से क्या हो उनका संबंध हो, यानी कि ब्रिटिश से क्या हो उनका संबंध हो। या जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रिटिश है, नागरिक है, उसका क्या करा है, उसका पिता क्या है ब्रिटिश है और क्या वो इंडिया में रहता है, तो क्या हो जाएगा वो, उसे क्या कहेंगे, आंग्ल इंडियन कहेंगे, मतलब यानी कि आंग्ल भारतीय कहेंगे। तो इसमें क्या 2 होते हैं, उसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, इनका चुनाव किया जाता है। और 550 जो बचे, शेष 550 बचे, इनको क्या किया जाता है, चुनाव के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। फिर राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं, 250 सीट टोटल होती है, टोटल 250 सीट होती है। और इसमें कितने होते हैं, 12 को क्या किया जाता है, स्पेशल नॉलेज में तो क्या हो, कुछ विशेष जानकारी वाले क्या होते हैं, पर्सन होते हैं 12, जो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा भी इनका भी क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और 238 शेष बचे तो क्या इनका क्या करेंगे, चुनाव के द्वारा किया जाएगा, जोट हम डालकर करते हैं। फिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या आता है, इलेक्टोरल कॉलेज किसे कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, जो इलेक्टेड मतलब चुनाव के द्वारा चुने गए मेंबर लोकसभा या राज्यसभा में क्या कहलाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते हैं। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा में जो चुने हुए मेंबर होते हैं, मतलब क्या चुनाव के द्वारा चुने हुए मेंबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो भी क्या इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनिटेटरी क्या, केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य में, जैसे दिल्ली एंड पुदुचेरी, इसमें भी क्या होते हैं, ये जो चुने होते हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। फिर नो नॉमिनेटेड मेंबर, क्या जिनका चुनाव नहीं किया गया वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर भी अंतर्गत आते हैं। वीटो पावर क्या होता है, ये ऐसा पावर होता है क्या, राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है, कोई भी क्या निर्णय खुद ले सकता है। वीटो पावर मतलब क्या, कभी मतलब इसका इस्तेमाल बाई चांस किया जाता है, कोई हमें करता नहीं इसका, तो एब्सोल्यूट वीटो क्या आता है, अत्यंतिक वीटो। यह वीटो तब जारी किया जाता है, यह जो वीटो होता है तब जारी किया जाता है जब क्या हो, निजी सदस्य का बिल हो। मतलब क्या अत्यंतिक वीटो क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या चाह रहा है कि क्या को उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या चाहता है, कोई चाह रहा है कि न्याय मिले, उसके लिए क्या करता है, वह एक वीटो जारी करता है और क्या करता है, वह राष्ट्रपति के पास सौंप देता है। तो मतलब निजी सदस्य का मतलब क्या, निजी सदस्य का मतलब वो होता है कि जो क्या हो उस सभा का क्या हो सदस्य नहीं होता है, मतलब क्या हो बाहरी व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति से मांग किसी चीज़ की कर सकता है कि यह काम गलत है, ऐसे काम कराया जाए, तो मतलब क्या करता है, इसे क्या किया जाए, पारित किया जाए, यह कानून बनाया जाए। फिर तीसरा पॉइंट है इसका, सभी मंत्री सभा के सदस्य, जो जितने भी मंत्री होते हैं क्या होते हैं, सभा के सदस्य होते हैं, लेकिन सभी सभा के सदस्य मंत्री नहीं होते। मतलब क्या, जो बाहरी व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है, सभा में क्या होता है, बाहरी व्यक्ति भी भाग ले सकता है, लेकिन क्या जो सभा का क्या सदस्य नहीं होता है। फिर पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो जब क्या होता है, राष्ट्रपति कोई विधेयक, मतलब क्या राष्ट्रपति के पास क्या विधेयक कोई अनुमति नहीं देते, मतलब क्या जब राष्ट्रपति विधेयक के लिए क्या कोई अनुमति नहीं देते, और एक विधेयक का जीवन कितने महीने होता है, 6 महीने तक होता है। कोई भी विधेयक क्या उनके पास गया, क्या करे, उसको पॉकेट में रख के घूम रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिए, तो क्या हुआ 6 महीने तक उसका क्या होता है, समय अवधि होता है कि मतलब 6 महीने तक क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है, पारित कर सकता है। मतलब कोई भी विधेयक है तो क्या करता है, उसको कोई लिख कर दिया कि ये विधेयक है, तो क्या कर सकता है, वह सुधार करने के लिए क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन क्या 6 महीने तक क्या किया, राष्ट्रपति ध्यान नहीं दिया और क्या किया, जेब में रख दिया, तो क्या हो गया, पॉकेट वीटो। सबसे पहले क्या ज्ञानी जयंत सिंह जो थे, ज्ञानी जयंत सिंह थे, क्या किए, एक बार पॉकेट वीटो का क्या किए थे, इस्तेमाल किए थे। इसके बाद कोई भी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल
नहीं किया है। फिर होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? जब संसद में मतलब क्या, जब संसद में क्या कोई विधेयक पारित होकर, कोई भी विधेयक क्या हुआ पारित होकर क्या हुआ राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति पास गया तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकता है, रोक सकता है। मतलब कोई भी विधेयक है क्या, उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति रोक सकता है। इसलिए रोकेगा, कहेगा कि ऐसा है वैसा है, तो क्या करेगा, बदलाव की मांग करते हुए, मतलब क्या करेगा, सीधे तो रोकेगा नहीं, कुछ तो उसको कारण दिखाना पड़ेगा। क्या करेगा, कह देगा कि ये पॉइंट गलत है, इसको क्या किया जाए, बदलाव किया जाए। फिर बदलाव करके जब दोबारा सभा के लिए क्या होता है, विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो मतलब क्या किया गया, फिर दोबारा क्या किया, भेजा गया राष्ट्रपति के पास। बदलाव किया गया या बदलाव नहीं किया गया, तो क्या बिना बदलाव किए या बदलाव करके भेज दिया जाता तो क्या करेगा, राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, उसको अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा, अनुमति देना पड़ेगा कि क्या यह जो विधेयक है क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। उसके लिए क्या अनुमति देगा, चाहे यही क्या होता है निलंबनकारी वीटो। मतलब क्या एक बार तो बदलाव की मांग कर सकता है, लेकिन दोबारा उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। क्यों, उसको क्या करना है, उसको पारित करना है तो करना है, वो भी अनिवार्य रूप से। तो क्या होता है, यह होता है निलंबनकारी वीटो। मतलब क्या, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अब आ गया राष्ट्रीय आपातकालीन, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में। मतलब राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, जब कभी भी मतलब कभी भी क्या हो, देश के अंदर हो या दो देशों के बीच युद्ध होता है हथियार का प्रयोग करके। मतलब क्या, हथियार का प्रयोग करके क्या हो रहा है, अपने देश के अंदर ही युद्ध हो रहा है या दो देशों के क्या हो रहा है, बीच के दो देशों के बीच युद्ध होता है हथियार का प्रयोग करके, तब उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे। फिर दूसरा है, जब कभी भी दो देशों के बीच, मतलब क्या, दो देशों के बीच क्या हो रहा है, युद्ध होता है, दो देश हैं उनके बीच क्या रहा, युद्ध होगा, तो अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, रद्द किया जाता है। लेकिन क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी रद्द नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19 किसके अंतर्गत है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको रद्द करेंगे, मतलब क्या सभी को युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन क्या अनुच्छेद 20 और 21 रद्द नहीं किए जाते या नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 क्या होता है, मतलब अनुच्छेद 20 क्या होता है, जीने का अधिकार। मतलब क्या, सभी को जीने का अधिकार है, ये तो रद्द कर नहीं सकते, मतलब किसी को मार तो सकते नहीं। फिर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 होता है जीने का अधिकार व जीवन की रक्षा का अधिकार। मतलब क्या, सभी को अपने जीवन की रक्षा करने का पूरा अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। जब देश के अंदर युद्ध होता है, मतलब क्या, जब देश के अंदर होगा युद्ध, देश के बाहर होगा तभी, मतलब दो देशों के बीच होगा तभी ये सब रद्द होंगे। और लेकिन जब देश के अंदर युद्ध होगा क्या, कोई भी अनुच्छेद रद्द नहीं होता। मतलब कोई भी अनुच्छेद क्या होगा, रद्द नहीं होगा। और फिर राष्ट्रीय आपातकाल क्या 3 बार लागू हुई थी। मतलब क्या 3 बार क्या होता, राष्ट्रीय आपातकाल क्या था, इंडिया में आया था। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चाइना और इंडिया युद्ध के, चीन और भारत युद्ध में क्या होता, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। फिर एक बार 1971 में, सन 1971 ईस्वी में इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो क्या तब राष्ट्रीय इमरजेंसी क्या था, घोषित किया गया था। फिर 1975 में इंटरनल वार, मतलब क्या देश के अंदर ही, मतलब भारत में क्या होता, इंटरवल आपसी क्या होता था, युद्ध हुआ था, तब क्या राष्ट्रीय आपातकाल तब भी घोषित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हमारे चैनल पर देखें, प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया डिटेल के साथ पढ़ाया गया। आपको हमारे चैनल पे लगभग सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो सके, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।